Hi everyone. Today I'm going to talk about the importance of protein and why, being a postpartum mom, I've been taking protein 6 months after my pregnancy. Also, I took it entirely during my pregnancy after my first trimester. So we all know protein is a really important thing for us. So our skin, our nails, our hair, everything is made of protein. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज वी एज, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट या अपना प्रोटीन इंटेक काफ़ी ऑन पॉइंट रखें। क्योंकि बहुत टाइम आप लोग ने देखा होगा जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनका बहुत सारे इशूज होने लगते हैं। कभी आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में इशूज हो रहे हैं, स्किन सैक कर रही है। सो ऑल ऑफ ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, बट काफ़ी हद तक डिले हो जाती है अगर आपका प्रोटीन ऑन पॉइंट है। सो दैट इज़ वन थिंग। जनरली बहुत सारे नोशंस होते हैं लोगों को कि प्रोटीन वुमेन शुड नॉट टेक प्रोटीन, फीमेल्स को उतना प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। बट प्रोटीन एज अ बॉडी, आई थिंक इन अ बॉडी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। इवन इफ़ यू नॉट एक्सरसाइजिंग, अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तब भी आपकी बॉडी में हर किसी को 1 kg के एवरी 1 kg ऑफ योर बॉडी वेट मीन्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60 kgs के हो तो आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिनिमम खाना चाहिए इन अ डे टू फॉर अ गुड हेल्दी बॉडी फंक्शन। सो दैट इज़ वन थिंग। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक प्रोटीन रेसिपी भी शेयर करूँगी जो मैं जनरली रोज़ लेती हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी है एंड बहुत ईजी है लेना, एंड उससे मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करती हूँ। इंडियन फूड इज़ वेरी डिवॉइड ऑफ प्रोटीन इन जनरल, बहुत ज़्यादा कार्ब हैवी हम लोग का खाना होता है, और जो रोटी सब्जी चावल दाल में थोड़ा प्रोटीन होता है ऑफकोर्स। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अपना प्रोटीन पूरा करें। मोस्टली एक प्रोटीन स्कूप में अराउंड 30 ग्राम का प्रोटीन होता है। अगर आपको 60 ग्राम का प्रोटीन डे चाहिए तो अपना नियरली हाफ जो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डे का, आप एक स्कूप से पूरा कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, एंड दिस इज समथिंग जो मैं बहुत सालों से फॉलो करती हुई आ रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी टचवुड काफ़ी हेल्दी थी। मैंने अराउंड 8 kgs ऑफ वेट गेन किया, जो डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट था। एंड मैंने पूरे टाइम इस चीज़ को प्रेगनेंसी में भी फॉलो किया। पोस्टमार्टम में वो और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लोगों को बहुत हेयर फॉल होता है, मुझे भी हो रहा है थोड़ा बहुत। मेरे नियरली 7 मंथ्स हो चुके हैं, तो मुझे भी हो रहा है थोड़ा बहुत, पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैंने और मॉम्स को होते हुए सुना है। तो आई थिंक उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि मैं अपने जो मेरे को डॉक्टर ने मल्टीविटामिन दिए मैं बहुत रेगुलरली ले रही हूँ। एंड प्लस सेकंड चीज़ ये है कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। आई इंश्योर दैट आई टेक 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन एवरी डे एंड अलॉन्ग विद अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ऑब्वियसली 1 डे का प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और मैं जिम भी करती हूँ तो मेरे लिए वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग में आपका बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने बेबी को पास ऑन करते हो, तो आपका हेल्दी होना और ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपकी बॉडी डिप्लीट होने लगती है उनको न्यूट्रिएंट्स से। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका डाइट और आपका सारे न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट एकदम अच्छे से फुलफिल हो रहे हैं। दो चीज़ें जो मैं बोलूँगी बिफोर, आप अगर बिगनर और आपने पहले कभी प्रोटीन नहीं लिया है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए बिफोर स्टार्टिंग टू टेक अ प्रोटीन पाउडर, या एक डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए। मैंने अपनी डाइटिशियन की मदद से इस चीज़ को स्टार्ट किया था। दूसरी चीज़ ये कि प्रोटीन पाउडर में बहुत ज़्यादा मिक्स आता है, बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी आती है, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। बहुत अच्छे ब्रांड से प्रोटीन खरीदिए। मैंने प्रेगनेंसी में पूरे टाइम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यूज़ किया था, और अभी क्योंकि मैं नॉन फ्लेवर्ड प्रोटीन चाहती थी, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं फ्रूट के साथ उसको लूँ, तो मेरे को नॉन फ्लेवर्ड प्रोटीन चाहिए था। तो अभी मैंने आइसोलेट वे प्रोटीन लिया हुआ है। ये काफ़ी लाइट है, बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं है उसका। वो किसी भी स्मूदी में आप डालो, वो एकदम फ्रूट के स्मूदी, मतलब मैंगो के साथ मैं यूज़ करी तो बिल्कुल मैंगो शेक जैसा ही लगता है। तो वो बहुत ईजी भी हो जाता है, मतलब आई रियली इन्जॉय टेकिंग इट एवरी डे। सो ये दो चीज़ें हैं। अब हम लोग जाते हैं मैंगो प्रोटीन स्मूदी की रेसिपी की तरफ। आप मैंगो के अलावा और भी कोई फ्रूट यूज़ कर सकते हो। आप बनाना यूज़ कर सकते हो, आप एप्पल यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट आप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। नॉन फ्लेवर प्रोटीन्स का यही फ़ायदा है कि वो किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाते हैं, उन्हीं का टेस्ट आता है। फ्लेवर प्रोटीन्स में अगर आप चॉकलेट या आपको चॉकलेट पसंद है या कुकी क्रीम पसंद है, तो आप वो फ्लारी फ्लेवर्स या बटर स्कॉच, वनीला, सारे फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी सब अवेलेबल होता है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप वटेवर आप ले सकते हो। पर मेरे को नॉन फ्लेवर पसंद है क्योंकि मतलब अलग अलग फ्रेश फ्रूट के साथ खाने में वो और ज़्यादा बेटर लगता है। सो नाउ टेकिंग टू द रेसिपी। तो प्रोटीन स्मूदी बनाने के लिए इट इज़ वेरी इजी। व्हाट आई डू इज, मैं सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो लेती हूँ, 50 ml ऑफ मिल्क आई टेक, एंड दोनों को अच्छे से मैं चर्न कर लेती हूँ मिक्सी में। उसमें एक स्कूप मैं पूरा आइसोप्योर प्रोटीन का डालती हूँ। उसके अलावा मैं डबल द अमाउंट, जितना मैंने मिल्क लिया उसका डबल द अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को मिल्क की क्वांटिटी लिमिटेड रखनी होती है। एंड देन आई जस्ट हैव इट। आई डोंट ऐड एनी शुगर, तो क्योंकि फ्रूट अपने आप में इतना स्वीट होता है।